एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, भोला और रामू। और दोनों की बीवी बच्चे भी थे। वो उन दोनों भाइयों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। किसी दिन क्या होता है कि भोला बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और उसकी एक छोटी बेटी थी, मुन्नी। मुन्नी अपनी माँ के साथ अकेले रहने लगती है, लेकिन किसी कारणवश उसकी माँ को भी भगवान के पास जाना पड़ता है, इसलिए वो अकेली रह जाती है। उसकी माँ भी भगवान को प्यारी हो गई, उसके पापा भी। तो वो बेचारी अकेली रोती रहती थी, अपने मम्मी पापा को याद करती रहती थी। और उसके चाचा उसको प्यार करते थे। उसकी चाची तो उसको देखती भी नहीं थी, बस अपने बच्चों को ही प्यार करती थी। बेचारी बिना माँ बाप की बच्ची भूखी प्यासी घूमती रहती थी। उसके चाचा आ जाते तो वो ही कुछ खिला पिला दिया करते थे। उसकी चाची कुछ नहीं देती थी खाने को। वो अपने घर में अकेली पड़ी रहती थी, बैठी रहती थी, घर के बाहर देखती रहती थी सब बच्चों को खेलते हुए। अकेले बैठे बैठे उसे बस मम्मी पापा की याद सताती थी। वो यही कहती थी, भगवान आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? आपने मेरे मम्मी पापा को क्यों बुला लिया अपने पास? मैं अब किसके सहारे जीऊँगी? मेरा तो अब कोई नहीं रहा है। बस मेरे चाचा जी हैं, वो ही थोड़ा मुझे प्यार करते हैं। चाची तो मुझे देखती तक नहीं है। चाची अगर मुझसे थोड़ा प्यार से बात करें तो मुझे अपने माँ की याद भी नहीं आएगी बिल्कुल भी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे माँ की बहुत याद आती है। रात को नींद भी नहीं आती उनके बिना। क्या करूँ मैं, बहुत याद आ रही है। तो तभी जब वो सोच रही होती है और उसके चाची चाचा आते हैं उसके पास और उसको घर ले जाने के लिए बोलते हैं, बेटा तुम यहाँ अकेली रहोगी, डर लगेगा, यहाँ पास में जंगल है, जानवर आ जाएंगे, तुम अकेली मत रहो यहाँ पे, चलो हमारे साथ रहना, हमारे घर चलो, वहाँ बच्चे हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारी चाची हैं, माँ समान है, हमारे घर पर ही रहना, यहाँ मत रहो अकेले, ये जगह सही नहीं है तुम्हारे लिए। हम भी तो तुम्हारे पापा के जैसे हैं, चलो हमारे साथ चलो। तो वो चाची चाचा मुन्नी को अपने घर ले जाते हैं। चाची शीला बहुत ही चालाक औरत थी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी मुन्नी को। एक दिन क्या होता है कि उसके चाचा जी एक सेठ के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई का खेत गिरवी रखा है आपके पास, उसको मुझे छुड़ाना है, बताइए कैसे क्या करना है। तो वो सेठ कहता है कि तुम्हारे भाई ने तो बेच दिया है, उसने अपनी बीवी के इलाज के लिए मुझे गिरवी रखा था, उसने छुड़ाया ही नहीं, तो इसका मतलब अब तो वो बिक गया है, अब कुछ नहीं बचा, अब तो मेरा हो गया है। ये सुनकर उसके चाचा बहुत दुखी होते हैं कि ऐसा ये सब हो गया और भैया ने मुझे बताया भी नहीं था। रामू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और घर आ जाता है। उधर चाची उसकी मुन्नी की चाची उसका आराम करते हुए बहुत गुस्सा होती है, कहती है महारानी जब देखो तो सोती रहती है, ये भी नहीं है कि थोड़ा झाड़ू लगा दें, बर्तन पड़े हैं 2-4 बर्तन ही साफ कर दें। यहाँ मेरे घर में और आ गई है, ये भी पता नहीं क्यों इसको यहाँ ले आए हैं, अपने भी बच्चे के कम थे, इसको और ले आए हैं, कहाँ से लाएंगे खाने पीने को, हम खुद परेशान हैं, इस आवारिन को और ले आए हैं यहाँ पे खिलाने के लिए, खुद तो चले जाते हैं इधर उधर, मैं किस किस का काम करूं, बहुत परेशान हो गई हूँ। तो इतना कहकर ही उसको शीला मुन्नी को डागर बाहर खड़ा कर देती है और कहती है चल
निकल मेरे घर से, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, बहुत दिन रह लिए यहाँ पे, मैं अब 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। चाची मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कौन है आप लोगों के सिवा, मैं कहाँ रहूँगी। नहीं नहीं नहीं, मैं 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकती अब तुझे, चल यहाँ से, जा यहाँ से। और तेरे चाचा भी नहीं हैं, अगर वो होते तो वो कहीं जाने भी नहीं देते तुझे, यहाँ से चली जा, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी। इतना कहकर ये मुन्नी वहाँ से चली आती है और घर जा जा कर काम करती और उन्हीं पैसे मिलते उसे, उसी से अपना पेट भरती। और वो एक पुलिस अंकल के यहाँ काम करती थी, उनके यहाँ पर कोई नहीं था, बस एक बूढ़ी माँ थी और वही खाना वगैरह बनाती थी, वो साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन काम कर रही होती है, उसी घर में पुलिस अंकल आते हैं और जिस कमरे में वो साफ़ सफाई कर रही होती है वहाँ आकर उसको देखते हैं, कहते हैं कितनी छोटी प्यारी सी बच्ची है, साफ़ सफाई कर रही है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो ऐसे बच्चों को काम के लिए भेज देते हैं। और मुन्नी बहुत दुखी थी, उस ऐसी हालत पुलिस वाले को देख ही नहीं जा रही थी। वो कहता बेटा इधर आओ मेरे पास, तुम कहाँ से आई हो बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे माता पिता को शर्म नहीं आती, ऐसे काम करवाते हुए ऐसे इस तरह भेज देते हैं। तुम्हारी उम्र तो पढ़ने लिखने की है, हंसने खेलने की है, ये काम करने की नहीं है। मेरे तो कोई बच्चे भी नहीं है, भगवान ने मुझे औलाद का सुख ही नहीं दिया है। तुम मेरे घर पे ही रहो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा इजाज़त दे दें तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, ये काम मत करो, अच्छी बात नहीं है। ये कड़ी कड़ी मुन्नी सुन रही थी सब पुलिस अंकल की बात, तो वो बोलती है पुलिस अंकल आप नहीं जानते, मेरी मम्मी पापा नहीं है इस दुनिया में, वो भगवान को प्यारे हो गए, उनको 1 साल हो गया। मेरे चाची चाचा हैं, वही मुझे रखते थे, लेकिन चाचा जी कहीं किसी काम शहर चले गए, चाची ने मुझको घर से निकाल दिया, इसलिए मैं घर घर जाकर काम करती हूँ, उन्हीं पैसों से पेट भरती हूँ जो भी मिलता है, और क्या कर सकती हूँ। तो उस पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आता है और वो मुन्नी को लेकर के उसके चाचा के घर पहुँचता है और चाचा चाची से जाकर बोलता है कि तुमने बहुत गलत किया, इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। कानून नाम की चीज़ भी होती है कि नहीं। तो उसके चाचा घर पे अकेले थे, चाची नहीं थी। चाचा बोलते हैं अरे मुन्नी तुम कहाँ चली गई थी, मैंने कितना ढूंढा तुम्हें, सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली, तुम ही तो एक अकेली निशानी थी मेरे भाई की, मुझे भाई की याद आती तो तुम्हें देख लिया करता था, तो मुझे भाई की याद नहीं आती थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। चाची भी कह रही थी कि पता नहीं मुन्नी कहाँ चली गई, हमें मिल ही नहीं रही है। अब तुम बेटा कहीं नहीं जाना, अब यहीं रहना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा अच्छे से, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार किया करूँगा, मैं अब कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, तुम यहीं रहो बेटा, आ जाओ बेटा मेरे पास, मेरे गले से लग जाओ। और ये बैग है, इसमें ना पैसे हैं जो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए इकट्ठे किए थे, मुझे शहर से लेकर आया हूँ मैं। नहीं अंकल, नहीं चाचा जी नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ रहूँगी तो मुझे अपने मम्मी पापा की याद आती है, और आपको पता नहीं है चाची कितनी कठोर दिल की हैं, वो मुझसे बहुत सारा काम करवाती थी और भूखा रखती थी, और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं चली गई थी, घर घर जाकर काम करती थी। ये पुलिस अंकल हैं, इनके यहाँ
करती थी काम, वहीं से अपना पेट भरती थी और फुटपाथ पे ही सो जाती थी। ये अंकल बहुत अच्छे हैं, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। इनके घर में दादी माँ हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। इनके यहाँ काम कर लिया करूँगी मैं। अरे बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो? कहते हैं अगर हमारे पास कोई औलाद नहीं होती तो भगवान किसी न किसी रूप में भेज ही देता है। तो भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, मेरी औलाद के लिए। मुन्नी बेटा, तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? तुम्हारी मर्जी है, बताओ बेटा। अगर रहो तो मेरे साथ चलो। मेरे घर पे मेरी बूढ़ी माँ है और कोई नहीं है मेरे घर में। हम तीनों लोग साथ में रहा करेंगे। तुम पढ़ना, स्कूल जाया करना, अच्छे से रहा करना। तो वो पुलिस वाला है ना, अपने घर मुन्नी को लेकर चला जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये आपकी नातिन है, ये पोती है आपकी, ऐसे हमारे साथ ही रहेगी। इसके माँ बाप नहीं हैं, गुजर गए हैं। इसको बहुत प्यार करना और मैं इसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। देखना कितना नाम करेगी हमारी मुन्नी। बेटा, आज से तुम्हारा नाम मुन्नी भी है और नम्रता सिंह है। आज से तुम नम्रता सिंह के नाम से जानी जाओगी बेटा। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो और साथ में सब लोग खाना खाते हैं। इस तरह से तीनों लोग प्यार से रहने लगते हैं।